माँ बिना कैसा मायका। बच्चों का गर्मियों की छुट्टी लगे तभी 2 दिन ही हुए थे। सुबह सुबह पापा का कॉल आ गया। बोले बेटा कब आओगे। मैंने अनमने मन से बोल दिया पापा कुछ पक्का नहीं है, ऋषि टूर पर गए हैं, उनके आने के बाद देखती हूँ। पापा की आवाज़ रुआंसू हो गई। बोले बेटा तुम्हारी माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका तो है और मैं तो हूँ। ऋषि से बात करो और जल्दी आ जाओ। मैं पापा जी के आगे कुछ बोल नहीं पाई। जब तक माँ थी उनसे रोज़ फ़ोन पर ढेर बातें करती थी। साल में एक बार गर्मियों की छुट्टी में मैं पूरे 10 दिन के लिए मायके जाती थी। वो सुख किसी जन्नत से कम नहीं होता था। बच्चों से ज़्यादा छुट्टी गर्मियों की छुट्टी का इंतज़ार रहता था। पर जब से माँ गई मेरा मायके जाने का मन ही नहीं करता। ऐसा लगता जैसे मेरा मायका ही ख़त्म हो गया। एक सूनापन, एक खालीपन सा मेरी ज़िंदगी में भर गया था। पापा एकदम शांत स्वभाव के थे और कम बोलते थे, पर सबके ज़रूरत का पूरा ध्यान रखते थे। ऐसा नहीं था कि पापा को प्यार नहीं करती थी, पर बचपन से मैं माँ से ज़्यादा करीब थी। या यूँ कहूँ कि वो मेरे दिल के सबसे करीब थी। अपने सारे दुख सुख एक सहेली के भांति मैं उन्हें साझा करती थी। आज सुबह सुबह पापा का कॉल आया तो उन्हें माना नहीं कर पाई। पापा को दिल रखने के लिए ऋषि से बोलकर अगले ही हफ्ते के टिकट करवा लिए और पहुंच गए मायके। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचे माँ की याद आई। ऐसा लगा जैसे वो अभी बाहर निकलकर मुझे गले लगा लेगी। सोच के आंखें भर आई, किंतु आज माँ की जगह पापा बाहों फैलाए मेरे इंतज़ार कर रहे थे। सालों बाद पापा को गले लगा के खूब रोई। पापा ने अपने आंसू छुपाए हुए प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा तो दिल थोड़ा हल्का हो गया। बहुत दिन बाद पापा को देखा, कमज़ोर लग रहे थे। वैसे तो भैया भाभी और पापा सभी मेरा बहुत ध्यान रखते थे। बच्चे तो अपने खेल और मस्ती में व्यस्त हो गए थे, पर ना जाने क्यों मेरी नज़रें हर पल जैसी माँ को ही ढूंढती थी। आज भी पापा पहले की तरह रोज़ खाने के बाद मेरी पसंद मटका कुल्फी लाने नहीं भूले थे। भाई भी बच्चों को कभी पार्क, कभी चिड़ियाघर तो कभी बाजार घुमाने ले जाते था। भाभी भी रोज़ मुझसे पूछकर मेरी पसंद का खाना बनाती। सब कुछ पहले की ही तरह था, बस माँ नहीं थी। इस बार मायका में मेरा दिल नहीं लग रहा था। माँ की कमी मुझे बहुत खल रही थी। ऋषि का कॉल करके मैंने 2 दिन बाद का टिकट करवा लिया। सबने मुझे रोकने की बहुत कोशिश की, पर मैं नहीं मानी। देखते ही देखते मेरा समय जाने का समय आ गया। आज शाम की ट्रेन से मेरी घर वापसी थी। मैंने सामान पैक करके रख लिया था, बस पापा का इंतज़ार कर रही थी। पापा ना जाने सुबह से बिना बताए कहाँ चले गए थे। उनका मोबाइल भी नहीं लग रहा था। मन घबरा रहा था, बिना बताए आखिर कहाँ गए। इधर मेरी ट्रेन का समय भी होता जा रहा था। समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। तभी पापा कॉल आया। बोले गुड़िया तुम लोग स्टेशन पहुंच जाओ, मैं सीधे वहीं पहुंच रहा हूं। हम लोग स्टेशन पहुंच गए। ट्रेन सही समय पर थी। पापा स्टेशन पर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। उनका हाथ में एक बॉक्स था। उन्होंने मुझे देते हुए गले लगाया और बोला इसे ही लेने गया था, इसलिए देर हो गई, संभाल के रखो। मैं आश्चर्यचकित होते हुए पूछा इसमें क्या है पापा। पापा को आंखें भर आई। अपने आंसू पोंछते हुए बोले तुम्हारी माँ का प्यार। कुछ समझती तभी ट्रेन आ गई। हम ट्रेन में बैठे के पापा और भाई ने विदा कर दिया।
मेरी नज़रों से उलझन होने तक पापा वहीं खड़े हाथ हिलाते रहे। मैं भी एकटक ना जाने कब तक बाहर खिड़की से उन लोगों को निहारती रही। तभी बेटे ने आवाज़ दी और मेरे हाथ में एक चिट्ठी थमाते हुए कहा, पापा, नाना जी ने ये आपके लिए दिया है। मैंने तुरंत चिट्ठी खोली। मेरी प्यारी गुड़िया रानी, सदा खुश रहो। जब तक तुम्हारी माँ थी, तुम्हारी हर छोटी बड़ी बात का ख्याल वही रखती थी। मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारी माँ की जगह तो नहीं ले सकता, पर उनकी कमी को पूरी करने की कोशिश तो कर ही सकता हूँ। आज तुम्हारी माँ होती तो हमेशा की तरह अपने हाथों से तुम्हारे लिए बड़ी पापड़ अचार बना के साथ भेजती। माँ के हाथ का तो नहीं, पर उसके स्वाद जैसा सब सामान एक दुकान से बनवाने की कोशिश की हूँ। उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा। और हाँ बेटा, माँ नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारा मायका और हम तो हैं, पहले की ही तरह तुम्हारा इंतज़ार रहेगा। ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद के साथ, तुम्हारे पापा। पत्र पढ़ते पढ़ते मेरी आंखों में अश्रु बहने लगे। सस्ता मेरे मुंह से निकला, आई लव यू पापा। बात छोटी सी थी, पर उसमें अतः प्यार समाहित था। ये सिर्फ मैं ही महसूस कर सकती थी। मायके से घर आए 1 महीना बीत गया था। अब पापा से रोज़ एक बार कॉल करके मम्मी की तरह घंटों बात करती थी। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिला, आप कमेंट में ज़रूर बताइए।